हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम ये बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी एक की चेन बनाना सीखेंगे। और ये मिनी ड्रेस में की चेन है। देखिए कितनी प्यारी लगती है ये। और इसे आप किसी भी पर्स में, बैग में, कहीं पर भी इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सी ये बन जाती है। और बहुत ही जल्दी से, बहुत कम टाइम में हम इसको बनाएंगे। देखिए, और बहुत सुंदर लगेगी ये बनने के बाद। तो चलिए आज हम इसको बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे। यहाँ से देखिए, नेक से इसको बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ नेक से स्टार्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर हम 17 चैन बनाएंगे। तो 17 चैन बनाने के बाद फिर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, यहाँ पर हमने ये वूल ली है। यहाँ पर एक लूप बनाते हुए 17 चैन बनाएंगे हम। ठीक, 17 चैन बनाने के बाद देखिए, जो लास्ट वाली चैन है इसमें हम यहाँ पर इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जॉइंट करने के बाद 3 चैन बनाने के बाद अब हम इसमें देखिए 33 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 33। और इस चैन समेत हमारे यहाँ पर टोटल 34 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन बनाने के बाद। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे घेरे में। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये पूरा कर लिया है घेरा। तो यहाँ पर ये जो हमने 3 चैन बनाई थी, इस समय यहाँ पर हमारे पास देखिए 34 डबल क्रोशिया आ गए। अब देखिए, पहले वाले में ऐसे इसे जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पहली चैन में हम यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास देखिए टोटल 3 हो गए ये। अब अगले वाली चैन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर से अगली चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 बार हम ऐसे ही 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगली चैन में देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब हमें जहाँ तक हमारी 16 नंबर की चैन आ रही है, वहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4 तो हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे जहाँ तक भी हमारी 16वीं चैन आ रही है, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये 12 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाया। यानी कि पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3, फिर 3, फिर 2। और अब ये 12 हमने हर एक में एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए, फिर से हम वही जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में किया था। देखिए, पहली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब देखिए, 3 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। अब फिर से अगली चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखें, 1 2 3। अब फिर से हम एक और चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे बराबर से हमारे स्लीव्स बन गई, इधर भी और इधर भी। अब हम यहाँ पर वही फिर से 12 सिंगल, यहाँ पर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 चैन में। 1 2, इस तरीक़े से यहाँ तक हम, जब तक हमारे पास एक चैन रह जाती है, हम 12
डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 बार। अब देखिए हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाया है हर चैन में। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में, लास्ट वाली चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वो सॉरी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 और ये 2। तो यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। यानी कि अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर बराबर से स्लीव्स बनानी है। एक हमारी स्लीव्स यहाँ बन गई, 2 डबल क्रोशिया, 3 3 3 2 डबल, और एक यहाँ पर बनेगी। तो ये एक हमारा ऐसे ऐसे बन जाएगा। देखिए इस तरीक़े से। अब ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरीक़े से। देखिए अब हम यहाँ ये इसका ड्रेस का या ये वाला हिस्सा बनाएंगे, ये इसकी घेर बनाएंगे फ्रॉक की। तो यहाँ से हम दूसरा कलर इसमें अटैच करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पर ये देखिए हमारे 2, ये हमने जहाँ पर जिस चैन में ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ से हमें इसको सेकंड कलर को अटैच करना है और 12 चैन में 12 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हर चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम 3 चैन बना लेंगे स्टार्टिंग की। देखिए 3 चैन बनाने के बाद अब हर चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन्हें धागों को भी हम साथ साथ इसमें लेते जाएंगे ताकि हमारे ये धागे बुरे नहीं लगे। देखिए तो इस तरीक़े से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, यानी कि पहले हमने 3 चैन बनाई और उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 डबल क्रोशिया बनाए। तो टोटल ये हमारे 13 हो गए। अब देखिए जहाँ से हमने ये जिस चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पर हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस तरीक़े से। देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 12 चैन में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे 13 बन जाएंगे। यहाँ पर इस तरीक़े से बना लेंगे। देखिए अब देखिए हमारे टोटल यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बन गए 12। अब फिर से हम देखिए यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीक़े से। तो ये हमारा देखिए ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 चैन बनाएंगे और इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगली चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर एक चैन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन में डबल। तो इसी तरीक़े से हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घेरा कंप्लीट करेंगे इसका। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने ऐसे ही बनाया। यहाँ देखिए आखिर में हमारे पास एक चैन में 2 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब यहाँ पलटते हुए देखिए फिर से यहाँ पर हम इसको ऐसे देखिए ज्वाइंट करके, सॉरी ऐसे फर्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए और फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीक़े से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब फ्राक का ये वाला एक हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो दोनों साइड में हमारे 2-2 डबल क्रोशिया आने हैं, ताकि हमारा फ्राक का घेरा देखिए इस तरीक़े से बिल्कुल सही बनकर आए। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे और 2 चैन बनाएंगे। देखिए 2 चैन बनाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें इसी चैन में जिसमें हमने 3 चैन बनाई हैं, इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि 2 हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए 2 चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक चैन में, उससे अगली चैन में, और तीसरी चैन जो ये हमारे देखिए फोर्थ वाली चैन, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर 4 चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि सिंगल सिंगल। और जो हमारी ये फोर्थ वाली चैन है देखिए ये वाली,
इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर 2 चैन के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीक़े से 2 बार हमने बनाया, फिर एक फिर 2 बार, इस तरीक़े से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पर हम देखिए ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए अब धागे को यहीं पर कट करेंगे। ये वाला कलर हमारा यहीं ऑफ होगा, तो हम इसको ऐसे यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए अब पक्का कर देंगे इसको इस तरीक़े से। अब हम यहाँ पर यही वाला जो हमारा पहला कलर था यही अटैच करेंगे। इससे हम इसकी एक किनारी बनाएंगे। ये कंगूरा जो हमने बनाया है ये इससे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर पक्का कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट वाली चैन में ही यहीं से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली चैन में हमने इसे धागे को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा 3 चैन बनानी है हमें। तो यहाँ पर हमने लूप निकाला, उसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हम 2 चैन छोड़ते हुए देखिए 1 और 2, तीसरी वाली चैन में इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। और फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, और इसमें ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हम देखिए 2 चैन को स्किप करते हुए यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीक़े से पूरे घेरे में हम कंगूरा बनाएंगे। एक बार और देखिए 3 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, और 2 चैन स्किप करते हुए देखिए ये 4th वाली चैन में यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो पूरा ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर फर्स्ट वाले इसमें ज्वाइन कर देंगे इस तरीक़े से, और यहाँ पर धागे को हम देखिए कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीक़े से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर कोई भी मोती या स्टोन लगा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर ऐसे हमने एक सुई में धागा ले लिया है और यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर निकालते हुए हम यहाँ पर देखिए मोती लगाएंगे। मोती आप कोई भी ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप उस तरह का यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैं ये इस तरह के मोती लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर इससे ये और प्यारी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे इसको ऐसे पक्का कर देना है बैक साइड में। देखिए इस तरीक़े से देखिए यहाँ पर ऐसे हमने पक्का कर देना है और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे ऐसे करके। देखिए और ये हमारा देखिए कितना खूबसूरत सा ये की चैन बन गया। अब हम इसमें देखिए ये की चैन के लिए देखिए ये ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीक़े से। तो देखिए इस तरीक़े से बहुत खूबसूरत सी हमारी ये की चैन बन गई और आप इसे कैसे भी किसी भी अपने प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत से की चैन हमारे तैयार हो गए। अब आप इन्हें किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं, जैसे कि बैग वगैरह में, आप इसे पर्स में लगाइए और बहुत अच्छे लगते हैं। या आप इसमें की भी ऐसे कैरी कर सकते हैं और इन्हें आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, तो जैसे भी आपको पसंद आए। तो अगर आपको मेरा ये किचन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।